Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a boy is seated in a revolving chair, revolving at an angular speed of 120 revolution per minute, that is RPM. Two heavy balls form part of the revolving system, and the boy can pull the ball closer to himself or may push them apart. If by pulling the balls closer, the boy decreases the moment of inertia of the system from 6 kg meter square to 2 kg meter square, then what will be the new angular speed? तो यहाँ पे हमको new angular speed find out करना है. So what will be the key concept that we have to use? See, the concept is we have to conserve the angular momentum as because of there is no external torque. तो यहाँ पे एक बॉय है, जो बॉय एक रिवॉल्विंग चेयर, दैट मीन्स जो चेयर रिवॉल्व करता है, घूमता है ऐसे, ठीक है, तो उस चेयर पे बैठे हैं. तो उसका स्पीड है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, दैट मीन्स एक मिनट के अंदर 120 टाइम्स वो रिवॉल्व करता है. तो RPM जो होगा दैट इज 120. ठीक है. अब देखिए, टू हेवी बॉल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द रिवॉल्विंग सिस्टम एंड द बॉय कैन पुल द बॉल क्लोजर टू हिमसेल्फ और मे पुश देम अपार्ट. इफ बाय पुलिंग द बॉल क्लोजर द बॉय डिक्रीजेस, वो उस रिवॉल्विंग चेयर में दो बॉल है, जो बॉल को पुश पुल करने से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज होता है, इफेक्ट होता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हुआ 6 kg मीटर स्क्वायर टू 2 kg मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये जो बॉल्स जो फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू हेवी बॉल्स फॉर्म पार्ट ऑफ रिवॉल्विंग सिस्टम, द बॉय कैन पुल द बॉल क्लोजर और पुश देम अपवर्ड. वो बॉल को पुल करने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, और पुश करने से, अपवर्ड करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा. क्यों होगा? वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया is equal to summation m r square. It means I is directly proportional to the perpendicular distance square. तो अगर ये जो बॉय है, ये अगर वो बॉल को पुल करता है, दैट मीन्स अपने पास खींचते हैं, तो r का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है. अगर r का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो i का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा. और अगर वो पुश करता है, दैट मीन्स इफ ही पुश देम अपवर्ड, तो अपवर्ड करने से क्या होगा, r का वैल्यू इंक्रीज होगा, इसके हिसाब से i का वैल्यू भी इंक्रीज होगा. लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि द बॉय इज पुलिंग द बॉल क्लोजर टू हिम, दैट मीन्स यहाँ पे i का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. दैट्स वाई i का वैल्यू भी डिक्रीज हुआ. सी, यहाँ पे भी वैल्यू ऐसे ही दिया हुआ है 6 to 2. ओके. सो नाउ वी हैव टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने से क्या होगा, एल आई मस्ट बी इक्वल टू एल एफ एज बिकॉज ऑफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क. तो नो एक्सटर्नल टॉर्क मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 एंड एल आई इज इक्वल टू एल एफ इनिशियल फाइनल. तो एल आई है I1 ओमेगा 1, एल फाइनल है I2 ओमेगा 2, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड. तो I1 का वैल्यू क्या है, 6 था, ओमेगा 1 था 120 RPM. तो हमको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हम सेम यूनिट में रख सकते हैं. तो यहाँ पे 120 होगा और I2 इज 2, तो ओमेगा 2 का वैल्यू होगा 360 RPM. सो दिस इज द आंसर. तो न्यू एंगुलर स्पीड का वैल्यू कितना आया, न्यू एंगुलर स्पीड का वैल्यू आया 360 RPM. I hope you understood it well. All the best.